नमस्कार दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान के भाग संख्या 11 को पढ़ेंगे। भाग नंबर 11 को पढ़ेंगे दोस्तों। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे, बैंक, एसएससी हुआ या फिर आप पॉलिटेक्निक की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप सबके लिए ये सभी जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया यहाँ पे श्यामपट काला दिखता है क्योंकि जो श्यामपट होता है, ब्लैक बोर्ड होता है दोस्तों, वह ब्लैक क्यों दिखता है, मतलब कि काला क्यों दिखाई देता है, किस कारण से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ए हो जाएगा। वह किसी रंग का परावर्तन नहीं करता है, मतलब वह रिफ्लेक्ट नहीं करता, रिफ्लेक्शन नहीं करता, इस कारण वह काला दिखाई देता है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। यदि दोस्तों आपको इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और भी मैंने प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, ठीक है। वहाँ से भी आप लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यदि किसी चश्मे के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी जो फोकस दूरी होगी, अगर 2 डायोप्टर + 2 डायोप्टर हो जा रहा है, ठीक है, लेंस की जो शक्ति होती है, तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो किस प्रकार की प्रकृति होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पे तरंग एवं कण दोनों के समान होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया है प्रकाश का निर्वात में वेग अनुमानतः है, मतलब कि यहाँ पे पूछा गया है प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में कितना होता है, बताइएगा इसका सही जवाब। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा 2 आँखों का होना अधिक उपयुक्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। 2 आँख अगर है हमारे पास तो इस कारण से दूरी एवं गहराई का एहसास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्रिस्टल की रचना जानने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों। एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है क्रिस्टल की रचना जानने के लिए, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। जब तीनों यहाँ पे जो रेड होता है, ग्रीन हो जाएगा और ब्लू हो जाएगा, तीनों जब एक ही जगह पर पड़ेंगे इस तरह से, तो उसका कलर किस तरह के हो जाता है, ठीक है, किस तरह से हो जाता है। इसका जो कलर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे वाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफ़ेद हो जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका रंग सफ़ेद हो जाएगा जब तीनों प्रकाश एक जगह पड़ता है, ठीक है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया है हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। जब सूर्य उगता है दोस्तों तो हमें उसके उगने से 2 मिनट पूर्व ही दिखाई देने लगता है। इसका क्यों होता है, ये कैसे होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन के कारण हमें सूर्य पहले दिखाई देता है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है। तो किस प्रकार का जो हमारे रेटिना पर जो चित्र बनता है, प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। वास्तविक उल्टा एवं छोटा बनता है, ठीक है, हमारे रेटिना पर, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं। दिया है निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। यहाँ पूछ लिया है प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी यहाँ पे कलर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से प्राइमरी कलर होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जो RGB होता है, RGB यानी रेड, ग्रीन, ब्लू जो होते हैं प्राइमरी रंग होते हैं, तो कौन नहीं होगा यहाँ पे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। काला नहीं हो जाएगा, ठीक है, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया है जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है। तो मतलब कि अगर हम अपने वायुमंडल से बाहर निकल जाएं आकाश में, अंतरिक्ष में, तो जो हमारा आकाश रहेगा वह किस प्रकार से दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। काला दिखाई देगा। किस प्रकार का दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ से पृथ्वी से देखने पर अभी के लिए नीला दिखाई देता है। इसको मैं क्यों नीला दिखाई देता है ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपने पिछली वीडियो देखा है तो वहाँ पे मैंने इसको बताया, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अनंत बनती है, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं ध्रुव से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ए हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल या फिर मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस रंग की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य है? तो सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? इसका सही जवाब बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सफ़ेद पर्दे पर छाया बनती है, जो सफ़ेद पर्दा होता है उस पर जो छाया बनेगी किस प्रकार की बनेगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वास्तविक और नुकीली बनती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। दिया दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, जब दाढ़ी का शेविंग हम कराते हैं, ठीक है, तो उस समय जो वहाँ पे दर्पण लगा होता है किस प्रकार का दर्पण लगा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। अवतल दर्पण प्रयोग में करते हैं। ठीक है, प्रयोग उसका करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पढ़ने में काम आने वाले चश्मे किस प्रकार के लेंस के से बनते हैं? ठीक है, जब हम पढ़ाई करते हैं उस समय जो हमारे चश्मे होते हैं किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। उत्तल लेंस का बना होता है हमारा चश्मा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक है, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? कुल जो 7 रंग होते हैं, 7 प्रकार के रंग होते हैं, उसको किस प्रकार से रंगों को अलग कर सकते हैं? कौन सी है माध्यम है, कौन सा तरीका? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। प्रिज्म से हम रंग को क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। दिया है दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है, तो सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य है वो किसका है? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य जो है बैगनी का सबसे कम है। अभी मैं बताया हूँ सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य है वह किसका है? वह लाल रंग का है। किसका है? वह लाल रंग का है। अगर बैगनी की बात किया जाए तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? इसका सबसे कम होगा, लेकिन इसका जो प्रकीर्णन होगा वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इस कारण से इसका यहाँ पे तरंगदैर्घ्य जो होगा सबसे कम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, तो जो दर्पण होता है उसकी कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? अगर व्यक्ति की हमें देखना है क्या चीज़? उसकी पूरे प्रतिबिंब को। ठीक है, तो कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? दर्पण हमारा कितना बड़ा होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। इसका जो भी हाइट है इसके क्या कितना होना चाहिए? ये आधा होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैज्ञानिकों ने किसकी सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है? जो विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया गया है वह किस चीज़ के माध्यम से बनाया गया है? किस चीज़ से, उपकरण से बनाया है? इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ग्राफीन फिलामेंट से बनाया गया है। ठीक है, सबसे छोटा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, सबसे छोटा यहाँ पे बल्ब बनाया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हर एक कांच की प्लेट लाल रंग के प्रकाश में दिखाई पड़ती है। अगर हरा कलर का कोई कांच का प्लेट है तो उसको अगर रेड कलर में लेकर जाएंगे, लाल कलर में दिखेंगे उसको, तो किस प्रकार का दिखेगा वह? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। काला दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, काला। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि लाल रंग के किसी फूल के ऊपर हरा प्रकाश पड़ता है, ठीक है, तो वह फूल दिखाई देगा। कोई फूल है, ठीक है, वो कोई फूल है इस तरह से, तो उस पर अगर बात किया जाए, इस पर अगर प्रकाश जो पड़ रहा है, हरा प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, जो ग्रीन कलर का प्रकाश इस पर पड़ रहा है इस तरह से, तो यहाँ पे जो फूल वो दिखाई देगा किस कलर का दिखाई देगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, इसका सी हो जाएगा। काले रंग का दिखाई देगा वह फूल। ठीक है, अगर उस पर हरा प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइंस्टीन के E बराबर mc² जो समीकरण है किस नियम से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही जवाब बताइएगा। सब लोग जानते होंगे, कमेंट कीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों। गति, जो प्रकाश की गति का नियम के द्वारा यह बनाया गया है समीकरण। ठीक है, उसी के ऊपर बनाया गया है, क्योंकि यहाँ से हम प्रकाश की गति को मापते हैं। ठीक है, E बराबर mc²। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा सत्य है, कौन सा सही है, इसमें से बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये हैं जो टीवी होता है, टीवी सेट होता है हमारे पास, ठीक है, घर में, तो वो जो टीवी सेट होता है उसमें जो कलर दिखाई देता है, अगर हमें देखते हैं, चित्र को देखते हैं, तो कौन कौन से उसमें रंग होते हैं? तो इसका प्राइमरी जो रंग वही मैं बताया हूँ RGB, यही रंग उसमें भी मौजूद होता है, उसी कारण हमें दिखाई देता है। तो क्या हो जाएगा? लाल, हरा और नीला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न रंगों में विषम रंग को पहचानना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऐसा रंग है जो सबसे अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो बताना इसमें, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भूरा, ठीक है। क्यों भूरा हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि मैं बात कर दूं दोस्तों, जो हमारे रंग होते हैं टोटल यहाँ पे अगर बात की जाए कुल 7 कलर होते हैं, जिसमें से अगर बात किया जाए मेन हमारे प्राइमरी जो रंग होते हैं हमारे RGB ही होते हैं, ठीक है। RGB जो होते हैं हमारे प्राइमरी रंग होते हैं, और भूरा सबसे अलग हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है लगभग, तो यहाँ पूछा गया है सूर्य से जो प्रकाश चलता है सूर्य के द्वारा, ठीक है, इस तरह से जो सूर्य से हमारे पृथ्वी पर प्रकाश पड़ता है तो कितने समय में पहुँचता है। तो इसका सही जवाब बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, जो लगभग होता है 500 सेकेंड में पहुंचता है, ठीक है। लगभग 500 सेकेंड में हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है, तो यही क्वेश्चन वहाँ पे दोबारा पूछ लिया गया है, तो उसी को कन्वर्ट कर देना यहाँ पे पूछ लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा, 8 मिनट का समय लगता है। मतलब कि यहाँ पे बात कर दिया जाए तो 8 मिनट 8.16 मिनट लगता है, इस तरह से लगभग में लगता है, ठीक है। तो इसी को 500 सेकंड में भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में किस प्रकार से क्षति पहुँचती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। वहाँ से जो निकलता अल्ट्रा वायलेट वहाँ से रेज निकलता है, प्रकाश निकलता है, इस कारण से हमें नहीं देखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या परिवर्तित रहता है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगा तो किस चीज़ का जो रहेगा वहाँ पे अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, उसकी आवृत्ति जो रहेगी वह अपरिवर्तित रहती है, बाकी सब बदल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी तारे का रंग दर्शाता है। अगर तारा कोई चमक रहा है, ठीक है, कोई तारा इस तरह से चमक रहा है तो वह किस कारण से चमकता है, उसको वो किस चीज़ को बताता है। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, उसके ताप को बताता है। जो तारा जितनी तेज़ी के साथ चमकेगा, जितना तीव्र चमकता है, उसमें जो तापमान होता है उसका ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है। तो हमारे जो आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ पे बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, हमारे रेटिना पर बनता है, इसी को बोलते हैं दृष्टि पटल, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो किस प्रकार का जो हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, किस प्रकार का वो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है हमारे रेटिना पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह किस प्रकार का होता है। या इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, वस्तु से छोटा वह उल्टा होता है, ठीक है। अगर वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आँख के किस भाग में अंधबिंदु ध्यान दीजिए, अंधबिंदु तथा पीतबिंदु पाए जाते हैं। तो कौन से भाग में पाया जाता है अंधबिंदु और पीतबिंदु, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, दृष्टिपटल, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, दृष्टिपटल यानी रेटिना पर अंधबिंदु और पीतबिंदु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, कितनी होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों, कितनी हो जाएगा, अनंत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे। मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह है। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 5500 एंगस्ट्रॉम को अच्छे से उसको देख सकता है हमारी आँख, ठीक है दोस्तों। ये 38 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, 38 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम जो हमारा पार्ट रहेगा, हमारा पार्ट संख्या 12 देखेंगे, भाग संख्या 12 को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।